मैनपुरी में इस बार का उपचुनाव कई बड़े संकेत लेकर भी आएगा। सवाल ये होगा कि शिवपाल की भूमिका क्या रहने वाली है। क्या वो बहू डिंपल यादव के साथ खड़े रहेंगे या फिर पाला बदल लेंगे? क्योंकि जिस दिन नेताजी का निधन हुआ उसी दिन से शिवपाल नई जिम्मेदारी की तलाश कर रहे हैं। चर्चा थी कि मैनपुरी सीट से उन्हें लड़ाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। शिवपाल यादव खामोश जरूर हैं, लेकिन ये खामोशी एक बड़े तूफान की आहट भी हो सकती है। मैनपुरी में चुनावी शोर है, लेकिन चाचा शिवपाल खामोश हैं। जिस दिन डिंपल यादव के नाम का ऐलान हुआ उसी दिन शिवपाल यादव का बयान आया। उनका जवाब हर बार की तरह गोलमोल था, क्योंकि दिल में दर्द फिर से ताजा हुआ था। शिवपाल अब हर सवाल पर यही कहते हैं कि आने वाले दिनों में तस्वीर साफ करेंगे। तो आपके द्वारा मुझे जानकारी मिली है। अब आज सूचना आज से जारी हुई है। अब जब भी 2-3-4 दिन में आपको सब बुला करके, लखनऊ बुला करके या कहीं बुला करके आपको सब कुछ है। शिवपाल के 2 दिन तो बीत गए और 4 दिन भी बहुत जल्द बीत जाएंगे। शिवपाल की बातों से फिर यही दिखाई देता है कि उन्हें जोर का झटका धीरे से लगा है, क्योंकि वो शिवपाल ही थे जिसे मुलायम ने जसवंत नगर की सीट विरासत में सौंपी थी और उम्मीद इस बार भी थी कि मैनपुरी में नेताजी की विरासत उनको ही मिलेगी। जसवंत नगर बेसिकली तो नेताजी का क्षेत्र रहा है। नेताजी लगातार कई बार वहाँ के विधायक रहे। उन्होंने अपनी विरासत के रूप में ये सीट शिवपाल जी को सौंपी थी, तो वहाँ नेताजी को भी कम करके नहीं देखा जा सकता। क्योंकि परिवार की बात है तो जनता शिवपाल जी के भी साथ है, वो भी उनके परिवार के, और डिंपल जी भी उनके बहू हैं। इस नाते कोई बड़ा उलटफेर होने की संभावना नहीं। पहले उनका नाम धर्मेंद्र यादव जी का चला, उसके बाद उनके दूसरे भाई तेज प्रताप यादव उनका नाम चला, और अचानक डिंपल जी का नाम आ गया तो लोगों के अंदर निराशा तो है और इसके कारण से कुंठा भी होगी, मैं समझता हूँ। तो क्या शिवपाल यादव डिंपल के खिलाफ उम्मीदवार उतार देंगे? तो क्या चाचा फिर से कोई सियासी बदला लेंगे? क्योंकि शिवपाल की शांति बड़े तूफान की तरफ इशारा करती है। यहाँ बहुत ही स्पष्ट तौर पर उनको 2 में से एक राह चुननी है। क्या वो मुलायम के प्रति अपने लगाव और संवेदना के चलते अखिलेश और समाजवादी पार्टी का साथ देंगे, या आगे भविष्य में अपनी पार्टी को मजबूत करने की दशा में वो प्रसपा के द्वारा एक अलग रास्ता चुनेंगे। क्योंकि ये उनके लिए एक कोई बहुत मामूली सा उपचुनाव नहीं है, बल्कि ये उनके अपने परिवार से जुड़ने का एक मौका इस्तेमाल करने या उसे छोड़ देने के विकल्प के बराबर। शिवपाल को कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि मैनपुरी का फैसला या तो उनके पक्ष में आएगा या उनसे पूछ कर लिया जाएगा, लेकिन इन दोनों ही बातों पर शिवपाल की तरफ से कोई सीधा जवाब नहीं आया और सपा के नेता भी ये समझ नहीं पा रहे कि शिवपाल के सवाल पर जवाब क्या दिया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि नेताजी का पूरा परिवार पूरी ताकत से, पूरी क्षमता से, पूरे आत्मविश्वास के साथ नेताजी की सोच और विचार को आगे बढ़ाने का काम करेगा। यानी सपा शिवपाल के नाम पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहती, लेकिन ये सच है कि जिस मैनपुरी सीट पर डिंपल यादव प्रत्याशी बनकर उतरी हैं, वहां शिवपाल की भूमिका अहम रहने वाली है। शिवपाल यादव जसवंत नगर विधानसभा सीट से विधायक हैं। जसवंत नगर सीट मैनपुरी लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। 2019 में सपा के वोट प्रतिशत में यहाँ काफी गिरावट आई थी, लेकिन 2019 में सपा को जसवंत नगर क्षेत्र में बम्पर वोट मिले थे। यानी अगर शिवपाल ने डिंपल यादव को आशीर्वाद नहीं दिया तो सपा के सामने दिक्कत पैदा हो सकती है। देखिए, मैनपुरी में शिवपाल का फैक्टर जरूर काम करेगा, ऐसी बात नहीं है। हालांकि उनके बहुत बड़े समर्थक हैं यहाँ पे। लोग चाहते भी थे कि सब शिवपाल का सपा से गठबंधन हो जाए या पार्टी का विलय हो जाए। अखिलेश यादव और शिवपाल के बीच अभी मुलायम के निधन के बाद दूरियां जो थी कम हुई थी, लेकिन अब चूंकि शिवपाल को एक बार फिर से पार्टी ने दरकिनार करके अपना प्रत्याशी उतार दिया है मैदान में डिंपल यादव के रूप में, शिवपाल से पूछता नहीं गया, तो शिवपाल निश्चित रूप से जो शांत है उसका असर कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में जा सकता है। शिवपाल जितना खामोश रहेंगे, सपा की परेशानी उतनी ही बढ़ेगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं शिवपाल के चलते ही डिंपल यादव चुनाव हार गई थी। 2019 में शिवपाल और अखिलेश के बीच जबरदस्त जंग चल रही थी। शिवपाल ने कई लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए थे।
परिवार में बगावत के चलते शिवपाल के समर्थन में कई कार्यकर्ता थे। कन्नौज में डिंपल यादव की हार 1% से भी कम वोट के अंतर से हुई थी। अगर परिवार में सब ठीक रहता तो डिंपल यादव जीत सकती थी। जो कुछ देखने में आया है, जो कुछ सुनने में आया है, तो उस हिसाब से अगर शिवपाल सिंह जी का निर्णय कहीं अगर उनके खिलाफ हो गया तो फिर तो और समस्या समाजवादी पार्टी के लिए खड़ी हो जाएगी। 17 नवंबर को मैनपुरी में नामांकन की आखिरी तारीख है और फिर 22 नवंबर को नेताजी की जयंती। ऐसे में आने वाले कुछ दिन बहुत अहम होने वाले हैं। अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं उससे वो सपा के साथ में नहीं जाएंगे, वो न्यूट्रल दिखाएंगे, तो उनका कार्यकर्ता जो भाजपा की तरफ साथ चलेगा। तो क्या चाचा को नजरअंदाज करना अखिलेश को फिर भारी पड़ जाएगा? क्योंकि प्रसपा ये बताने से पीछे नहीं हट रही कि शिवपाल अखिलेश से भी बड़े नेता हैं और इसके लिए विधानसभा चुनाव में जीत के अंतर का आंकड़ा भी गिनाया जा रहा। उस क्षेत्र की नेताजी के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी से तादाद स्थापित करती है तो सदैव शिवपाल सिंह जी हैं। आप पिछली ही विधानसभा के रिजल्ट को देखें, वह परिणाम साक्षी हैं कि उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले व्यक्ति विभूति नेता आदरणीय शिवपाल सिंह जी हैं। और मैं तो कहूँगा कि पूरे विपक्ष में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले नेता शिवपाल सिंह जी हैं। भाजपा को लगता है कि जो कमी 2019 के लोकसभा चुनाव में रह गई थी उसे वो इस बार पूरा कर सकती है और शिवपाल जैसे नेता अगर अपने दर्द का बदला लेने पर आ गए तो भाजपा की जीत का रास्ता आसान कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।